हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम देखते हैं कि किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज निकल के आती है तो उस स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर न्यूज पॉजिटिव हो तो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलता है, और अगर न्यूज नेगेटिव हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो इसी के तहत एक ऐसे न्यूज का आपके बारे में आया निकल के, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में अगर हम बात करते हैं तो 7 दिन के अंदर आपका 40 से 42% का आपका ये गेन कर गया। और अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 53% से बढ़ गया। और सबसे ज्यादा जो बढ़ना स्टार्ट हुआ वो देख सकते हो 5 अप्रैल को 321 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, और अभी आप देखिए बढ़कर के 46% से आपका बढ़ गया है, और आपका 470 रुपए 40 पैसे पे जाकर के बंद हुआ है 16 अप्रैल की बात करते हैं तो। 5 दिन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 24.05% से बढ़ गया, और अगर एक दिन की बात करते हैं तो देखिए एक दिन में आपका ये 15% से बढ़ गया। तो आप सोच सकते हो कि ऐसी कौन सी न्यूज निकल के आ रही होगी जिसकी वजह से इसमें 15% से भी एक दिन के अंदर सिर्फ जंप किया है। तो चलिए इसी के बारे में हम देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि ये कौन सा स्टॉक है और इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से इसमें इतनी तेजी देखने को मिल रही है, और इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि आखिर ये कौन सा स्टॉक है और इसमें इतनी तेजी देखने को मिली, इसके पीछे क्या रीजन रहा। तो इसके न्यूज पे अगर हम आते हैं तो ये जो स्टॉक है वो है आपका एक्साइड इंडस्ट्रीज, और एक्साइड इंडस्ट्री को लेकर के न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से 7 दिन के अंदर आप देख सकते हो 42% का आपका स्ट्रॉन्ग आपका जो है उछाल देखने को मिल रहा है, और ब्रोकरेज इसको अभी भी इसको लेकर के बुलिश है। अब चलिए भाई देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से इसमें 42% 7 दिन के अंदर बढ़ गया, और इसको लेकर के ब्रोकरेज जो है वो बुलिश रहने के पीछे क्या कारण बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसको लेकर के एक्साइड इंडस्ट्रीज को लेकर के ब्रोकरेज जो है वो बुलिश नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो नोमुरा जो है वो आपका टारगेट प्राइस जो है वो इसको और भी बढ़ा दिया। इसका टारगेट प्राइस पहले जितना था उससे बढ़ा दिया। 16 अप्रैल को कंपनी के शेयरों में 12.27% का आपको दमदार रैली देखने को मिली, जो आपको मैंने अभी दिखाया। और बात करें अगर बीएसई पे तो 459 रुपए 40 पैसे पे जाकर के ये बंद हुआ। और अगर हम बात करते हैं इसके साथ तो स्टॉक ने हाल में 470 रुपए 55 पैसे का आपका ये 52 वीक हाई टच कर लिया, 470 रुपए 55 पैसे का। और मार्केट कैप जो है वो देख सकते हो 39,049 करोड़ का आपका ये पहुंच गया। और 52 वीक लो की बात करते हैं तो 184 रुपए 20 पैसे था, और 52 वीक हाई जो है वो आप देख सकते हो 470 रुपए 55 पैसे पहुंच गया। अब चलिए हम देखते हैं कि कितना है एक्साइड इंडस्ट्री के लिए टारगेट प्राइस। इसको लेकर के टारगेट प्राइस के क्या बारे में कह रहे हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की बात करते हैं तो इसने जो है वो 233 रुपए से बढ़ा करके 485 रुपए कर दिया। पहले जब इसके बारे में कोई न्यूज नहीं निकल के आ रहा था तो ये बहुत ही सस्ते में ट्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से टारगेट प्राइस जो है 233 रुपए रखा था। इसको अब जो जैसे ही न्यूज निकल के आया इसको बढ़ा करके 485 रुपए कर दिया। और अगर हम नोमुरा का नया टारगेट की बात करते हैं तो 16 अप्रैल को एक्साइड के बढ़ा करके 350 बढ़ा दिया, और नोमुरा ने एक्साइड के लिए अभी बाय रेटिंग रख दी है, यानी कि अभी यहाँ से भी ये खरीदने के लिए बोल रहा है कि यहाँ से और ज्यादा ऊपर जाएगा और इसको खरीदने की बात कर रही है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें इतनी ज्यादा भयानक तेजी जो देखने को मिल रही है इसके पीछे क्या रीजन है, तो देखिए इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है स्टोरेज बैटरी बनाने वाली कंपनी। क्योंकि हमें भी पता है एक्साइड इंडस्ट्री जो वो लीड एसिड बैटरी और जितने भी आपका बैटरी जो है वो आपकी बहुत ही पुरानी कंपनी बैटरी बनाती है, वो Hyundai इंडिया मोटर लिमिटेड और किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है। अब ये दो जो है लीडिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। कौन सी लीडिंग कंपनी? Hyundai इंडिया मोटर लिमिटेड, और दूसरी जो है वो किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और एग्रीमेंट के तहत जो है वो घोषणा के बाद इसके शेयर में 25% की तेजी देखने को मिली जिस दिन ये घोषणा हुआ। और अगर बात करते हैं 7 दिन के अंदर तो 7 दिन के अंदर जो है वो 42% की देखने को मिला। और इस दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है इसके तहत ये होगा कि ये जो आपकी दोनों कारें हैं, चाहे Hyundai की कारें होंगी चाहे किया की कारें, ये जो आपका ट्रांजिट करने वाली है आपका रिन्यूएबल एनर्जी में, यानी कि आपका जो ईवी सेक्टर में घुसने वाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने वाली है, इसके लिए जो बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा करेगी आपकी जो है एक्साइड इंडस्ट्री। तो जाहिर सी बात है कि जितनी ज्यादा आपका Hyundai की कारें और किया की कारें बिकेगी उतना ज्यादा बैटरी की जरूरत पड़ेगी, और उतना ज्यादा जो है वो एक्साइड इंडस्ट्री का आपका मार्केट बढ़ेगा और उतना इसको बिजनेस मिलेगा। और इसी को देखते हुए इसमें जो है वो बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली जब से इसको लेकर के न्यूज निकल के आया। और अगर हम बात करते हैं तो एक्साइड इंडस्ट्री में अभी तक जो है वो 51% की तेजी देखने को मिल चुकी है। अगर अप्रैल की ही बात करते हैं सिर्फ तो आप देख सकते हो कि इसमें जो Hyundai इंडिया मोटर लिमिटेड और किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ज्वाइंट वेंचर किया इसके साथ अपनी इलेक्ट्रिक कारों लाने के लिए, बैटरी की रिक्वायरमेंट के लिए, जिसकी वजह से इसके प्राइस में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं कि एक्साइड इंडस्ट्री का आगे का प्लान क्या है तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर हम बात करते हैं तो योजना ने अपने कर्नाटक फैक्ट्री में 6 गीगावाट आवर की प्रारंभिक क्षमता वाले 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया है बैटरी सेल का प्रोडक्शन शुरू करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि कंपनी पहले कम प्रोडक्शन कर रही थी, लेकिन अब जो है वो आपको Hyundai और किया जैसे बहुत बड़ी आपकी कंपनियों को अगर कार में अगर बैटरी देने की बात होगी तो बहुत ज्यादा आपको बैटरी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए 4000 करोड़ का इसने जो है वो बैटरी सेल प्रोडक्शन लगाया है। अतिरिक्त जो है वो 2000 करोड़ का इसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो फैक्ट्री क्षमता को 12 गीगावाट आवर तक बढ़ाया जा सकता है, इसको बढ़ाने के लिए किया है। और अगर हम बात करते हैं तो एक्साइड निकेल मैग्नीज कोबाल्ट यानी NMC लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल दोनों का प्रोडक्शन करेगी, यानी कि लिथियम आयरन भी प्रोडक्शन करेगी जो बैटरी बनाती है, और साथ ही अगर हम बात करते हैं निकल मैग्नीज कोबाल्ट का भी प्रोडक्शन करेगी। एसवोल्ट का भी जो एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी के टेक्नोलॉजी प्राप्त करेगी, यानी एसवोल्ट एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड से टेक्नोलॉजी ये प्राप्त करेगी और आपका लिथियम आयन बनाएगी और निकल मैग्नीज कोबाल्ट जो बैटरी है ये बनाने का काम करेगी। अब दोस्तों हम ब्रोकरेज की राय देख लेते हैं कि इसको लेकर के ब्रोकरेज जो है वो क्या राय बनाए और कहां तक बता रहे हैं कि इसमें तेजी जा सकती है। तो सबसे पहले नोमुरा की बात करते हैं तो टू व्हीलर कंपनी जो है आपकी वो देखिए 4 व्हीलर दोनों में ईवी का इस्तेमाल में 5% से आपको 2% से बढ़ोतरी करके फाइनेंशियल 2030 तक जो है वो 25% से 20% तक हो जाएगा, यानी कि जो लगातार जो है वो आपका बढ़ता जाएगा और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और भारत में ऑटोमोटिव बैटरी सेल की मांग जो फाइनेंशियल 2030 तक 7 गुना से अधिक बढ़ करके 90 गीगावाट आवर होने की उम्मीद है। नोमुरा ने कहा है कि इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेगमेंट में मांग भी फाइनेंशियल 2030 तक दोगुना होकर 50 गीगावाट हो जाएगा, यानी कि जो नोमुरा है वो कह रहा है कि बैटरी का डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा आने वाले समय तक। अगर 2030 तक की बात करें तो 90 गीगावाट का हो जाएगा आपके सिर्फ आपका रिन्यूएबल जो आपकी बैटरी से जो कारें चलती है उसको लेकर के आपका जो है वो आपका इलेक्ट्रिक कार। और अगर हम बात करते हैं 2030 तक जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में यूज होता है वो आपका 50 गीगावाट तक का आपका संभावना है। तो ये कह रही है कि बैटरी का जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा।
अगर हम ब्रोकरेज फर्म की बात करते हैं तो एक्साइड को अन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ओईएम के तहत ऑर्डर मिला है और नोमुरा ने कहा है कि पीएलआई इंसेंटिव स्कीम जो आपका भारत सरकार चलाती है 15% का रेवेन्यू इससे लगभग इसको मिलने वाला है। हमने देखा कि भारत सरकार जो है वो प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव लाई है और जितने भी आपका भारत में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, भारत से ही आपका बना करके बाहर भेजते हैं, उसको आपको जो है वो सहूलियत देती है पीएलआई स्कीम के तहत, तो उसका भी फायदा इसको मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा नोमुरा को उम्मीद है कि एसवोल्ट सप्लायर्स के माध्यम से कम कीमत वाले कच्चे माल की सोर्सिंग और एक्साइड को लाभ होगा और कर्नाटक में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि और जो एसवोल्ट के आपके जो टेक्नोलॉजी की बैटरी बनाने वाली उससे भी इसको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा नोमुरा का मानना है कि अगले कुछ सालों में सेल पर आयात शुल्क लगाए जाने की संभावना है जो एक्साइड के मीडियम टर्म मार्जिन को सपोर्ट कर सकता है। इसलिए रिपोर्ट के अनुसार नोमुरा ने टॉप ग्लोबल कंपीटिटर्स के साथ तालमेल बिठाते हुए लिथियम आयल सेल कैपिटल एक्सपेंडिचर के वैल्यूएशन मल्टीपल को बुक वैल्यू से 3 गुना तक बढ़ा दिया, यानी कि इसका बुक वैल्यू से 3 गुना तक इसका बढ़ा दिया इसका वैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जो है वो सरकार आपका आयात शुल्क लगा सकती है आपके जितने भी बैटरी आपका इंपोर्ट होगा और उससे क्या होगा, भारत की जो अपनी कंपनी है उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, इसका जो मार्जिन होगा वो बढ़ेगा और इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा भी इसको लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और इसको अभी भी खरीदने का साइन दे रहा है कि यहाँ से आप अभी खरीद सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज निकल के आई इसको लेकर के एक्साइड इंडस्ट्री को लेकर के, जिसकी वजह से इसमें आपको जो है वो आपका देखिए 7 दिन के अंदर 42% की जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है और ब्रोकरेज भी इसको लेकर के जो है वो बुलिश है। अब चलिए हम दोस्तों इसका फंडामेंटल को देखते हैं कि इसका फंडामेंटल कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये हम एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड का फंडामेंटल पे आ गए जिसका प्राइस जो देखिए 460 रुपए तक पहुंच गया और 16 अप्रैल को 12.41% से तेजी देखने को मिला। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 39,083 करोड़ का मार्केट कैप। आरओसी की बात करते हैं तो 10.2% इसका आरओसी, आरओई की बात करते हैं 7.28%, फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपए फेस वैल्यू, हाई और लो की बात करते हैं तो 471 इसका हाई और 186 इसका लो गया है। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.43% का डिविडेंड यील्ड भी दे रही है। बुक वैल्यू देखिए 147 रुपया और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 10 रुपया 30 पैसा इसका ईपीएस चल रहा है। अब चलिए इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। तो 1 साल के चार्ट पैटर्न देखिए आपको यहाँ से आप देख सकते हो 19 अप्रैल में जो 188 रुपये का था और अगर बात करते हैं तो लगभग 5 अप्रैल तक 321 रुपया ही पहुंचा है, लेकिन उसके बाद से देखिए लगातार जूम होकर के 469 रुपया आपका पहुंच गया है। अब आप चलिए इसका हम देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को। तो ये हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले इसके सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स देखिए इसका जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2020 में 2,891 करोड़ और अगर मार्च 2023 की बात करते हैं 3,677 करोड़ और अभी अगर देखिए दिसंबर 2023 में 3,980 करोड़ और जैसे ये ज्वाइंट वेंचर हुआ है उसका जो है वो शार्पली जूम करता हुआ नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। दिसंबर 2020 में देखिए 399 करोड़, उसके बाद मार्च 2023 में 372 करोड़ और अभी 432 करोड़ पहुंच गया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका जो है वो दिसंबर 2020 में आपका 14%, उसके बाद मार्च 2023 में 10% और अगर बात करते हैं दिसंबर 2023 में तो 11% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए आप, दिसंबर 2020 में 240 करोड़ और अगर बात करते हैं मार्च 2023 में तो 181 करोड़ और अगर बात करते हैं दिसंबर 2023 में तो 203 करोड़ उसका पहुंचा है। अब चलिए दोस्तों हम इसके देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ईयर ऑन बेसिस पे। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ गया। तो सबसे पहले हम इसके सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स आप देख सकते हो मार्च 2020 में देखिए 14,471 करोड़ था और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 16,274 करोड़ हो गया है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मार्च 2020 में 1,457 करोड़ था और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 1,741 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करते हैं तो देखिए ये भी आपका 11% से आसपास चलता नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी इजाफा देखने को मिला है 762 करोड़, उसके बाद आप देखिए 878 करोड़ ये पहुंच गया है। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी कंपनी जो है वो लगातार आपका प्रॉफिट करती जा रही है और लगातार इसका सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है और ये ज्वाइंट वेंचर के आने की वजह से इसमें और ज्यादा बिजनेस मिलेगा और इसका प्रॉफिट में शार्पली जूम करता हुआ नजर आएगा। इसके ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ देखिए आपका जो है 3 साल में 1% और लास्ट ईयर से आपका 9% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में 1% से और अभी लास्ट ईयर में 11% से। सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका 37% और लास्ट ईयर से 146% से बढ़ रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 3 साल में 22% और लास्ट ईयर से आपका 7% से बढ़ रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों इसका सीएजीआर जो है वो लगातार आपका अच्छा खासा डायरेक्शन से बढ़ रहा है और आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये भी आपका एक पॉजिटिव साइन है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, क्योंकि हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलेगा कि प्रमोटर के पास कितना परसेंट का होल्डिंग है, जिससे ये आइडिया लगता है कि प्रमोटर इस पे क्या बिलीव दिखा रहे हैं। तो प्रमोटर के पास अगर बात करते हैं तो 45.99% का स्टेक है, तो ये अभी आपका अच्छा खासा बिलीव दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं एफआईआई तो एफआईआई देखिए जो है आपका 10% का स्टेक चल रहा था, उसके बाद लगातार इसका जो बढ़ा करके 12.94% का स्टेक ले लिया, ये भी आपका पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं डीआईआई तो डीआईआई देखिए यहाँ पे आपका 17% का स्टेक चल रहा था जून 2022 सितंबर 2022 में, अभी आप देखिए 19.24% का स्टेक है, ये भी आपका पॉजिटिव साइन है। पब्लिक की अगर बात करते हैं तो पब्लिक के पास 21.82% का स्टेक है। तो दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी हमें नजर आ रहा है कि एफआईआई डीआई जो है वो अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, साथ ही प्रमोटर भी अपना अच्छा खासा स्टेक पकड़ के बैठा हुआ है और इसको लेकर के जो न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो 7 दिन के अंदर 42% से जूम कर गया है। और आने वाले समय में इसका जो ब्रोकरेज फर्म है ये बता रहे हैं कि यहाँ से भी आपका ये बाई करने का ऑप्शन है, तो आप इसको यहाँ से भी खरीद सकते हैं और आने वाले समय में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है, क्योंकि इसको जो है वो हुंडई और किया के साथ आपका जो है वो बैटरी बना करके इसको डिलीवर करने का काम मिल गया है। तो जितना ज्यादा आपका किया और हुंडई की कारें बिकेगी आपकी इलेक्ट्रिक कारें, उतना ज्यादा इस कंपनी को फायदा होगा, बैटरी आपका डायरेक्टली इससे आपका रिलेटेड है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो आपका एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड के रिगार्डिंग निकल के आ रही थी। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।